इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं देयर के एडवांस्ड यूजेस। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस तरह का बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वीडियो शुरू करते वक्त आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। देयर का फर्स्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर है देयर विल बी प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, आपको इसमें कहीं एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कोई काम नहीं होगा। हम इसमें क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे किसी वस्तु की उपस्थिति के बारे में बताएंगे, हम किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताएंगे, हम किसी वस्तु की संख्या के बारे में बताएंगे कि यह चीज़ होगी, काम नहीं होगा। कोई वस्तु उपस्थित होगी, उसका अस्तित्व होगा। ठीक है, जैसे यहाँ कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, राइट। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, यानी विल बी का यूज़ करेंगे। रुक रुक कर बौछारें होंगी, ठीक है, होंगी या फिर पड़ेंगी, विल बी का यूज़ करेंगे। विल बी मीन्स होंगी, आप जानते हैं होता है, एक्शन वर्ब नहीं आएगा। समस्याएं तो होंगी, ओके। हम यहाँ पे समस्याओं के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उनके उपस्थिति की बात कर रहे हैं, तो होंगी मीन्स विल बी, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो देयर से ट्रांसलेट होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे डमी सब्जेक्ट देयर आता है, या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है। डमी सब्जेक्ट कहते हैं या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये परिचय बताता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराता है सब्जेक्ट से। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ कल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ठीक है। कार्यक्रम के अस्तित्व में होने की बात कर रहे हैं कि अस्तित्व में ये होगा, उपस्थित होगा यहाँ पर, ठीक है। देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम हियर टुमारो। देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम हियर टुमारो। कल यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, राइट। एक्शन वर्ब नहीं होगा, जितने स्ट्रक्चर से कहीं भी एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा। आपको नहीं दिखेगा कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, एक्शन वर्ब नहीं पाएंगे आप। दूसरा सेंटेंस लीजिए, रुक रुक कर बौछारें पड़ेंगी या फिर होंगी, ठीक है। बौछारों का अस्तित्व होगा, विल बी, होगा मतलब विल बी, राइट। तो देयर विल बी इंटरमिटेंट शावर्स, देयर विल बी एन इंटरमिटेंट शावर्स, ठीक है। शावर्स बौछारें, और इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक कर होने वाली, ओके। तीसरा सेंटेंस लीजिए, समस्याएं तो होंगी, राइट। समस्याएं तो होंगी मीन्स देयर विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स, देयर विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कोई चीज़ होगी, अस्तित्व में आएगी, एक्सिस्टेंस में आएगी, उपस्थित होगी, राइट। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, देयर इज गोइंग टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो देयर इज गोइंग टू बी मीन्स होने जा रहा है, राइट। तो अब पीछे हमने देखा, जो सेंस पीछे वाला स्ट्रक्चर देता है, यही सेंस यह स्ट्रक्चर भी देता है, ठीक है। जैसे पीछे, जैसे कि मैंने कहा कि कल यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कल यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, ठीक है। तो कहने के तरीके में अंतर है, सेंस में अंतर नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। अब होने जा रहा है मतलब होगा, सिंपल सी बात है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज गोइंग टू बी इलेक्शंस इन बिहार, देयर इज गोइंग टू बी इलेक्शंस इन बिहार, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोल की कीमतों में कटौती होने जा रही है, ठीक है, राइट। देयर से इस सेंटेंस को हम शुरू करेंगे डमी सब्जेक्ट से। देयर इज गोइंग टू बी अ cut in petrol price, there is going to be a cut in petrol price, यानी पेट्रोल की कीमतों में कटौती होने जा रही है, मतलब कटौती होगी,
राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, इन दो खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, ठीक है। तो देर से शुरू करिए इस सेंटेंस को, देर इज गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन बिटवीन दीज टू प्लेयर्स। देर इज गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन बिटवीन दीज टू प्लेयर्स। हालांकि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा है, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन ईजी स्ट्रक्चर है। एक एक चीज़ को आप जगह पे रखिए, यह अपने आप सेट हो जाएगा। और जब अपने आप सेट हो जाता है और फिर उसको आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाता है हाँ ये सही लग रहा है, ये सही है, और आपको लगता है तो मानिए कि 99% सही होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो देयर के बाद हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, हैज़ सिंगुलर के साथ हो जाएगा और हैव प्लूरल के साथ हो जाएगा, उसके बाद बीन और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ का अस्तित्व या फिर उपस्थिति या फिर किसी मात्रा में, किसी निश्चित संख्या में वह रही है, ठीक है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन तक रही है, यानी पीछे कुछ समय या फिर काफ़ी समय से वो शुरू हुई वह, और वह स्थिति आज तक बनी हुई है, तो फिर वहाँ पे लास्ट में रही है देखने को मिलता है, प्रायः नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। और इसके लिए हम, इस चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से शत्रुता रही है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर शत्रुता रही है, इसका सेंस ये निकलता है कि प्रेजेंट टाइम में है, ये तो क्लियर है, लेकिन यह शत्रुता वर्षों से चली आ रही है, पीछे काफ़ी समय पहले या फिर कुछ समय पहले शुरू हुई और वही स्थिति आज तक बनी हुई है। इसका मतलब ये निकलता है, रही है का मतलब। तो अगर यह सेंस है तो फिर आपको हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन एन एनमिटी बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान फॉर ईयर्स। देयर हैज़ बीन एन एनमिटी बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान फॉर ईयर्स, ठीक है। तो समझ गए होंगे इस अंतर को। थोड़ा सा और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम केवल इज़ IMR के यूज़ से कहते हैं, जैसे हमें अगर ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता है, अगर हम ये कह रहे हैं शत्रुता है, यानी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान में है, यानी इससे पहले था या नहीं था नहीं पता, राइट, इससे पहले की यह बात नहीं बताता है। लेकिन हम ये कहते हैं देयर हैज़ बीन एन एनमिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर ईयर्स, यानी वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता रही है, यानी प्रेजेंट टाइम में तो है ही है, यह पहले से चली आ रही है, इसका अस्तित्व तो पहले से बना हुआ है, इसका सेंस ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे समाज में सालों से दहेज प्रथा रही है, ठीक है, सालों से चलती चली आ रही है, आज भी है। There has been a dowry system in our society. There has been a dowry system in our society. ठीक है, राइट। तो समझा होगा आपने इसको अच्छी तरह से, यूज ऑफ इज MR और यूज ऑफ हैज़ हैव बीन, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, द हैड बीन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो पीछे तो हमने देखा रही है, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ पास्ट की हो जाए, यानी रही थी, यानी पास्ट टाइम में, यानी वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, पास्ट टाइम में किसी ख़ास समय से लेकर किसी ख़ास समय तक वो रही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है वो, ठीक है। जैसे देखिए कि भारत में वर्षों तक विदेशी शासन रहा था, ठीक है, तो भारत में वर्षों तक विदेशी शासन रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है, लेकिन एक ख़ास समय से लेकर एक पार्टिकुलर टाइम तक वह स्थिति बनी रही, तो इसके लिए हम हैड बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बताने के लिए सिर्फ वाज काफ़ी नहीं है, राइट। तो देयर हैड बीन अ फॉरेन रूल इन इंडिया फॉर ईयर्स, देयर हैड बीन अ फॉरेन रूल इन इंडिया फॉर ईयर्स, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को देखिए, आज सुबह से बिजली गुल रही थी, ठीक है, तो बिजली गुल रही थी मतलब अभी तो है,
वह स्थिति अब नहीं है, लेकिन सुबह से रही थी। सुबह से शुरू हुई बिजली पावर कट और कुछ बाद तक, उसके बाद तक कुछ समय तक तो ये वह स्थिति बनी रही। ठीक है, मीन्स देयर हैड बीन अ पावर कट, बिजली गुल मीन्स पावर कट। तो देयर हैड बीन अ पावर कट टुडे सिंस मॉर्निंग, देयर हैड बीन अ पावर कट टुडे सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बिजली गुल रही थी। सो दिस वाज द फोर्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर हैज़ टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो देयर हैज़ टू बी, जहाँ हैज़ टू बी आ गया मतलब समझ जाइए कि किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, किसी व्यक्ति का होना ज़रूरी है, किसी वस्तु का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे प्रत्येक गांव में एक अस्पताल होना ज़रूरी है। सही बात है भाई। तो देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज, देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। ईजी सा सेंटेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। राइट, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है ये। मीन्स देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। राइट, और इस एग्जाम्पल को देखिए, विकास के लिए शांति ज़रूरी है, विकास के लिए शांति ज़रूरी है। मीन्स देयर हैज़ टू बी पीस फॉर डेवलपमेंट, देयर हैज़ टू बी पीस फॉर डेवलपमेंट। और ये लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इस बार हम, देयर शुड बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो अब देखिए कि शुड भी आ गया मतलब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सलाह दे रहे हैं, पीछे आपने बताया कि ज़रूरी है, आप ज़रूरत बता रहे हैं ज़रूरी है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे आप दे रहे हैं कि आप एक सलाह के तौर पे कह रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है तो दूसरी बात है, आप सिर्फ सलाह दे रहे हैं। जैसे देखिए कि कुछ तो समझदारी होनी चाहिए, ये सलाह है, कुछ तो समझदारी होनी चाहिए। मीन्स देयर शुड बी सम सेंस, देयर शुड बी सम सेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए नियमितता होनी चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी consistency for learning English, there should be a consistency for learning English। अंग्रेजी सीखने के लिए नियमितता होनी चाहिए। ठीक है, ये सलाह है। एक और एग्जाम्पल देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स देयर शुड बी अ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, देयर शुड बी अ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, ये देयर के कुछ यूजेस थे, अभी बहुत सारे यूजेस हैं, वो वन बाय वन सारे के सारे आएंगे। ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, जस्ट ट्रांसलेट देम एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।